चैप्टर 7 है हम लोग का, ठीक है। देखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन पहला है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तुमको घर पे वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना क्या है जो हाईलाइट किया है, जैसे प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सिंपल फूड कंपोनेंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एक्सेट्रा। उसके बाद सीधे आप ये लिख देना कि मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम बॉडी टिश्यू फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू किडनी फॉर देयर एक्सक्रिएशन, ये भी लिखना है। ये हार्मोन लैक्टिक एसिड मत लिखना, यहां से लिखना सो ब्लड प्लाज्मा हेल्प इन न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन एंड होम्योस्टेटिस, ठीक है। उसके बाद होम्योथेरेपी है, ये भी लिखना है आपको। ये क्या है देखिए, प्लाज्मा हेल्प इन द होम्योथेरेपी बाय ट्रांसपोर्टिंग हीट, ठीक है। होम्योथेरेपी मतलब कि हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का। पीएच कॉन्स्टेंसी, पीएच कॉन्स्टेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। सर्टेन मिनरल्स, सोडियम बाइकार्बोनेट्स एंड प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा एक्ट एज एसिड बेस बफर एंड हेल्प इन कीपिंग कांस्टेंट पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हमारा पीएच वैल्यू जो ब्लड का है उसको कांस्टेंट रखने में भी, पीएच कॉन्स्टेंसी के लिए भी ये काम आता है प्लाज्मा, ठीक है। आप इस तरह लिख सकते हैं कि प्लाज्मा एक्ट एज अ एसिड बेस बफर एंड हेल्प इन कीपिंग कांस्टेंट पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी काम आता है। किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग में, पढ़ नहीं रही क्या हो गया इसको, देखो ब्लड क्लॉटिंग में देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजिन ब्लड प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द इंजरी। जब भी हमको घाव लग जाता है, कट लग जाता है, तो ये इंजरी तक आपको लिखना है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन ये दोनों ब्लड प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा में बिखरे होते हैं, उसी के चलते ब्लड का थक्का जम जाता है या गाढ़ा हो जाता है वहां पे। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना है कि वाई लंदन फूड्स के लिए एक जगह छोड़ के चलना, ठीक है ना। एक्ट एज इम्यूनोग्लोबुलिन which provide resistance against a number of disease, ये पूरा लाइन लिखना है। मतलब कि व्हाइट ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्लाज्मा में, देखो अल्फा है, सॉरी, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरह काम करता है, मतलब इम्यूनिटी भी देता है, रोग से लड़ने की शक्ति देता है। osmotic balance, the albumin of blood plasma can hold water, so are responsible for osmotic balance, ये यहां से लेकर के हाँ यहाँ तक ब्लड तक पूरा, ठीक है ना, मेरा पूरा ही लिखना है। एज अ मिडल मैन, ये मिडल मैन की तरह काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। द प्लाज्मा फॉर्म्स द टिश्यू fluid which keep the tissue moist and act as middleman between the blood and the body cells, ठीक है। इस तरह काम करता है। बैग हटा, दीदी को बैठने दे, पहुंच ले। अरे टेस्ट से पहले बच्चा मंडराओ। प्रोपेरिडिन डिस्ट्रॉयज सर्टेन बैक्टीरिया एंड न्यूट्रलाइज सर्टेन वायरसेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ मतलब सारा मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, ये आएगा तो आपको सारा लिखना है, जितना लिखे। अब एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस ये क्या है,
ये देखिए ये भी करता है प्लाज्मा, ये सारा काम प्लाज्मा करता है। इरिथ्रोपोरेसिस मतलब हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी, किडनी से जो हार्मोन निकलता है उसी को प्रोसेस को क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। स्टिमुलेट द आरबीसी फॉर्मेशन, ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल बनने लगे फॉर्मेशन हो उसको ये स्टिमुलेट करता है, मतलब कि उकसाता है कि भैया और बनाओ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, ट्रांसफेरिन ग्लोबुलिन कैरीज द आयंस व्हाइल सेल्यूप्लाज्मिन ग्लोबिन कैरीज कॉपर। ठीक है, ये भी 10वां लिख ही लेना, नॉलेज के लिए जरूरी, बस इतना ही। ठीक है, और ब्लड कॉर्पसेल्स क्या है, देखो पहला था ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं, प्लाज्मा था ना पहला, ब्लड में ए था प्लाज्मा। अब बात करेंगे बी, ब्लड कॉर्पसेल्स की। ठीक है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये क्या होता है द, बेटा काम करो, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो ना, लाल टी शर्ट, परेशान हो गए क्या? 1:30 बजे से बैठ के कर रहा है सब, और तुमको लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ता है? 5वीं क्लास जितना कोई बच्चा नहीं पढ़ता है भाई। शाबाश, तुम लोग के नाम का है ना पोस्टर लगवाएंगे, पैसा जमा कराओ। बहुते तो कल आएगा ना, बहुते डाउट्स कल होगा। बस बेटा और 27 मिनट। The blood corpuscles are the cell which float freely in the plasma. प्लाज्मा के अंदर जो भी ब्लड सेल फ्लॉट करता है, बहता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, टाइप ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल कॉर्पसेल्स और आरबीसी, याद रखिएगा। एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इसको। काय समोसे का दुकान है यार, आराम से बैठो चुपचाप, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पहले इसकी शेप की बात होगी, ये सब लिखना है आपको, ठीक है ना। इन ऑल वर्टिब्रेट्स excrete mammals except mammals, the सब मेरा दिमाग में लग रहा है कि नट लगा देगा। 6 बजे जाओ जाओ जाओ, 5th क्लास की छुट्टी कल कर लेना, जाओ तो चलो, जाओ तो घर जाओ तो, 7th क्लास की छुट्टी, जाओ घर जाओ तो, आ जाओ। देखिएगा, मुंह मत खोलिए, घर जाइए, मुंह बंद करो ना यार। इन ऑल vertebrates except mammals the erythrocytes, हाँ पैसा ले लो ना हमसे, कल होगा था उस पैसा, हम दे देंगे तुम्हारे को, हमारा तो सब छीन लिया। ओवल, बाइकोनेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये किसी भी शेप में हो सकता है। इन मेमल्स एक्सेप्ट कैमल एंड llama, the mature मतलब रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर, बायोकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। द बायोकॉन्केव शेप इंक्रीजेस द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड absence of nucleus increases the hemoglobin content and also increases the mobility. तो आप बेटा इसमें शेप में बस इतना ही लिख देना कि इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स द इरिथ्रोसाइट्स आर ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, दैट्स इट, बात खत्म। वो बिल्कुल जरूरी है, तीनों तीनों, हाँ हाँ हाँ, बहुत आएगा पेपर में, तो हम कैसे नहीं देंगे। नंबर्स देखेंगे कि आरबीसी का नंबर कितना होता है। द आरबीसी आर मच मोर इन नंबर देन द डब्ल्यूबीसी। पहली बात कि डब्ल्यूबीसी से आरबीसी की संख्या जो है ज्यादा होती है। रेड ब्लड सेल जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी पर मिलीलीटर, ठीक है, इज कॉल्ड आरबीसी काउंट। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी काउंट इज स्लाइटली लोअर इन अ वुमेन देन मैन, मतलब कि मेल में
वुमेन के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, मतलब कि फीमेल्स में जो आरबीसी की संख्या होती है कम होती है। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एन एडल्ट ह्यूमन इज 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये है ना, पर क्यूबिक मिलीमीटर है। ठीक है, एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, ठीक है, 5 से 5.5 तक आरबीसी होते हैं। किसकी? मेल की बात कर रहे हैं, मेल की। ठीक है, while in the 4.5 to 5.0 millions per cubic millimeter of blood in normal adult women। ठीक है, औरतों में आपको क्या है, 4.5 से लेके 5 तक मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और मेल में क्या हो जाएगा, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। आप इसको मैनेज करके लिख लो। ठीक है, याद रखना, ये भी लिखना होगा कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन आरबीसी, अलग से बेटा, काउंट क्या नंबर है ना, ये हेडिंग, इसके अंदर पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है ना, आरबीसी है, हाँ। द स्ट्रक्चर यूज टू डिटरमाइन आरबीसी काउंट इज हेमियोसाइटोमीटर। हेमियोसाइटोमीटर, आरबीसी की संख्या ब्लड में गिनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं वो हेमियोसाइटोमीटर कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और इंटरेस्टिंग बात है, वैसे हमें इसको लिखना नहीं नोट्स में, कि फिजिकल स्टेट, मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लो रनिंग कोई कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना। अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की अगर जरूरत होगी तो उसके बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड हाई एल्टीट्यूड, लो ऑक्सीजन कंटेंट इन एयर, और जब हाई एल्टीट्यूड पे होगा तब भी आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आरबीसी की संख्या कैसे बढ़ेगी, आरबीसी रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है, तो जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन ही वो चीज है, वो आरबीसी में होता है, जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन को ले जाता है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो कैसे ऑक्सीजन लेंगे? तो बहुत ज्यादा, जब हम अगर मान लो कि एक्सरसाइज करते तो हांफते हैं ना, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, बॉडी ज्यादा आरबीसी बनाएगा। ठीक है, और अगर ऊंचाई पे चढ़े तो वहां ऑक्सीजन कम होता है, तब भी हम हांफेंगे ताकि ज्यादा ऑक्सीजन हमको मिले, होगा ना। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आया? ठीक है, अब देखो, when RBC count decreases then it is called anemia। ठीक है, जब भी बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो अनीमिया या खून की कमी हम उसको कहते हैं। कहते हैं ना कि खून कम हो गया, मतलब कि आरबीसी की संख्या कम हो गई है। ठीक है, ठीक है, करो बेटा। कलर क्या होता है, आपको जैसा मैंने बताया था कि इसका कलर रेड होता है, और इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है। आरबीसी मतलब हमारे खून का कलर लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आरबीसी होती है। आरबीसी का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि वो आयरन का बना होता है। जिस भी चीज में आयरन होगा वो काला नहीं होगा, वो लाल होगा। आयरन ऑक्साइड के कारण ही पूरे मंगल ग्रह पे या मार्स जो प्लेनेट है उसकी मिट्टी रेड कलर की होती है, आयरन ऑक्साइड के कारण। बस में है ना। और हमारा खून भी हेमोग्लोबिन आयरन का बना होता है, इसलिए वो लाल होता है। स्ट्रक्चर, a human RBC is bounded by a elastic and semi-permeable plasma membrane which enable to the squeeze through narrow capillaries। हेलो जी, अभी बस 5 मिनट पहले छोड़े जी। एक और हमारी बाड़ी जो 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेला पे पूछना कहो, सॉरी गलती से by absence of nucleus, mitochondria and endoplasmic reticulum, so there is a low consume of oxygen by itself, and it's primarily concerned
विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो एक बात और याद रखना, लिखना नहीं आपको है ना, यहीं तक कैपिलरीज तक लिखना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, गंदा हो गया। अरे रायजी 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 आइए, ये सब किस्त वाला चप्पल है, कभी भैया का कभी इसका। यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। आज बाबू, आज और कल मैथ ही चलेगा, तुम तो खुश रहोगे। देखो याद रखना कि जो आरबीसी होता है, एक बात और, हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन होता है? आरबीसी होता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। लेकिन इसको आरबीसी को ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है, लेकिन इसके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है ना, वो खुद ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझ में आया? ठीक। Hemoglobin is a purple-colored conjugated protein and is formed of 4 hemio group and a protein called globin. ठीक है, हेमोग्लोबिन के बारे में जान जाइए, बड़ा अच्छा यह लिख देना आप लोग कि जो हेमोग्लोबिन है वो एक तरह का पर्पल कलर का कंजुगेटेड प्रोटीन है जो 4 तरह के हेमियो ग्रुप का में होता है, से बना होता है, 4 तरह के हेमियो से, और जिस प्रोटीन से बना होता है उसको ग्लोबिन। तो हेमियो और ग्लोबिन, ग्लोबिन वो प्रोटीन है और हेमियो जिस ग्रुप का है, इसलिए हेमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। ठीक, देखिए उसके बाद अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन पर 100 लीटर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन काउंट एंड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हेमियोमीटर। ठीक है, एवरेज एचबी काउंट फॉर हेल्दी इंडिविजुअल 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। देखिए आप जो कहेंगे ना, जैसे कहेंगे कि भाई बचवा तो पियरा गया, गुलिया पियरा गया, खून तो कम नहीं है, मम्मी बोलेगी, तो भैया इसके पापा ले जाएंगे इस ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो वहां देखा जाएगा अगर 12 से 16 के बीच में हेमोग्लोबिन का अगर रेशियो होता है पर डेसीलीटर पे, जो चेक करते हैं, मतलब अगर इसके बीच में है तो गुलिया एकदम मजबूत है, और अगर इससे कम हो गया तब गुलिया को अनार खिलाया जाएगा, है ना। गुली और सब्जी में खाली, बिल्कुल रुक जाओ, किसी ने कहा फैट बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, हम बताएंगे उसका, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें कर दें, चलो ठीक है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है ना जितने भी डाइटिस्ट हैं, डाइट लोग करते हैं ना, कोई भाई स्लिम हो जाए, मतलब मोटे नहीं हो, उन आदमी को दाल चावल से अच्छा कुछ भी खाना नहीं होता। मैं आपको बताऊं, चावल खाने से लोग हेल्दी नहीं होते, ज्यादा फैट निकलता, कौन बोल दिया? गधा है वो, पूरे दुनिया में कहा गया। हम बोल रहे हैं ना, सुनिए ना, हमको ज्यादा नॉलेज होगा ना। पूरे दुनिया में ये रिकमेंडेशन किया गया कि जो आदमी अपने प्रॉपर डाइट में, मतलब जो हर दिन का खाना होता है, सिटवा के सिंगाड़ा सुबह दोपहर शाम नहीं खा सकते, तो उसमें अगर दाल चावल लें, सब्जी उब्जी जो भी ले लो, दाल और चावल होना चाहिए। तो जो आपका चावल होगा उसमें इतना कार्बोहाइड्रेट, हाई कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता जो आपके शरीर को नुकसान दे, मतलब कम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक तो इससे फायदा होगा, पहली चीज, तो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल गई। दूसरी बात क्या है, आपको जो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का बहुत सारा सोर्स है, बकरा, कुत्ता, गधा, बकरी, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो प्योर प्रोटीन है, जो आपके बॉडी पे कोई भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगा, वो है फल, दाल। हाँ, नींबू सड़ गया, रुकी ना एक मिनट, रुकी एक मिनट। बेटा ये 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है, जो कि नॉर्मल कहा जाता है हेमोग्लोबिन को। उसके लाइफ स्पान, मतलब हेमोग्लोबिन, सॉरी, आरबीसी का कितना ज्यादा उम्र होता है, ठीक है, कब तक रह सकता है, तो ये बहुत कम समय तक होता है। देखो बता रहे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस द आरबीसी आर शॉर्ट लिव्ड। पहले ये जानिए, आरबीसी हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस ना होने के कारण इसका लाइफ भी बहुत छोटा होता है, बहुत कम दिनों तक जिंदा रहता है। द ओल्ड एंड वॉर्न आउट
इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी याद रखना, आर डिस्ट्रॉयड बाय द रेटिक्यूलेंडोथेलियल सेल ऑफ लिवर, स्प्लीन, ठीक, स्प्लीन एंड बोन मैरो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉल हेमोलाइसिस, देखो जो भी हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी जो मरता है, डिस्ट्रॉय होता रहता है, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, हेमियोलाइसिस कहते हैं। द हेमोग्लोबिन इज चेंज इनटू हेमोसाइड्रिन एंड द बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। द बोन मैरो, the bone marrow can use most of the iron again in the formation of new hemoglobin, while the bile pigment are expelled along with the facial matter. RBC are hemolyzed at a rate of about 2.5 million per second, but are also formed at the same rate. पर सेकेंड 2.5 मिलियन आरबीसी मर जाता है और इसी रेट से बन भी जाता है। तो एक याद रखना, लाइफ स्पान की बात हो तो आपको केवल एक ही लाइन लिखनी है कि 115 से 120 दिन तक आरबीसी का पूरा लाइफ रहता है। इतने दिन के बाद वो सेल मर जाएंगे, उसकी जगह पे दूसरे बन जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ स्पान में ये मैंने समझाया, लेकिन लिखना नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है क्या लिखना है, फॉर्मेशन अलग है। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस जो है वो फॉर्मेशन ब्लड फॉर रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड, ये तो बता दिया, व्हाइल द ऑर्गन फॉर्मिंग रेड ब्लड सेल आर कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, वो बॉडी के ऑर्गन जो आरबीसी बनाते हैं उनको एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं, और आरबीसी बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो यहां से यहां तक लिख लो। हाँ, फॉर्मेशन में लिखना है यहां तक। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीनस हार्मोन द एरिथ्रोपोइटिन फॉर्म्ड बाय द किडनी। देखिएगा, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी में बनता है। इट इज डेवलपिंग फाइटर्स the hematopoietic tissue, liver and spleen while after the birth. RBC are mainly produced in the bone marrow of the long bones. देखिएगा, ये लिखना कि आरबीसी जो हमारा होता है वो बोन मैरो में पाया जाता है, और बोन मैरो में भी मतलब लॉन्ग बोन्स में। जैसे ये से हाथ की लंबी लंबी हड्डियां होती हैं और ये हमारी थाई की और पांव की, तो हमारा जो थाई होता है ना, जब इसको कट करेंगे, मतलब ऐसे मत कट कर देना किसी का, वैसे आपको मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो दिखाया जाएगा, जब इसको पूरे आरी से काटा जाएगा हड्डी को ना, तो हड्डी हमारी पक्षी की तरह खोखली नहीं होती है, बर्ड्स की तरह, उसके अंदर बोन मैरो भरा होता है, मांस भरा होता है, टिश्यू भरा होता है, और उस बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल बनता है। ठीक है, फंक्शन क्या है हेमोग्लोबिन का, देख लो। हम अभी हेमोग्लोबिन के बारे में बता रहे, बात समझ रही हो ना। फंक्शंस क्या है हेमोग्लोबिन के, बस इतना ही करना, ज्यादा नहीं। एक चीज और लिख लेना, द एक्सेस ऑफ रेड ब्लड सेल मतलब इरेथ्रोस, हाँ, हर लाइन खत्म होने के बाद एक नया एरो बनाओ और यहां से स्टार्ट करो, जैसे हम लिखते हैं ना इस तरह। देखो, इसमें तो नहीं लिखेंगे, लिख रही हो ना, इस तरह से खत्म हुआ, फिर यहाँ एक इस तरह से, हर बार इस तरह से, चाहे वो इतना ही छोटा हो फिर भी लाइन चेंज कर दो। ये लाइन लिखना बेटा कि द एक्सेस ऑफ इरेथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल is stored in the spleen which acts as a blood bank of the body. हम स्प्लीन को अपना ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आरबीसी होता है वो स्प्लीन में स्टोर होकर रहता है। क्या है दांत भी सो रही है बेटा तुम?
देखो कम रहे 3 को बैठ ली सर। Hemoglobin carries about 97 to 90% of the oxygen from the lung to our body tissue as oxyhemoglobin. ठीक है, यहां से तक लिखना है। Hemoglobin also transport about 23% of carbon dioxide as a carbamino hemoglobin. ये भी पूरा लिखना है। बात समझ में आ रहा है? जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। Hemoglobin also act as a buffer and help in maintaining a constant pH. ये भी याद रखना। ठीक है, हो गया। It is as hemoglobin is normally negatively charged. Addition of hydrogen ion is neutralized by Hb. ये सब कोई जरूरत नहीं रहता। ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल कॉर्पसेल्स, ठीक है, याद रखना। हम लोग इसको क्या कह रहे थे, कहां चला गया? एरिथ्रोसाइट्स, मतलब आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स किसका दूसरा नाम है? व्हाइट ब्लड सेल का। ठीक है, वैसे व्हाइट ब्लड सेल नहीं कहते, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। सेप, देखो बेटा सेप इसका क्या है कि दीज आर राउंड और एमोनॉइड एम्बॉयड न्यूक्लिएटेड एंड नॉन पिगमेंटेड सेल। तुम पढ़ भी रही हो, पूछे काहे का मुंह बना रही है इतना? देखिए हो ना, लाइए इसके लिए स्टील वाला। 6 क्लास का एक बच्चा था, ठीक है ना, लंबोदर उसका नाम रखे थे, बड़ा हेल्दी था अभी की तरह। वो है ना बड़ा ढीठ लड़का था। स्केल इसी तरह मेरा था, उससे इतना उसको स्केल मार दिया ना कि मेरा ये पूरा उंगली उंगली सब कट गया था इधर। और उसका तो क्या क्या हुआ वही जानता होगा। 3-4 जगह चीरा चूरी हो गया उसका, यहाँ कट गया, पीठ कट गया, हाथ कट गया, सब कट गया। तुम करवाना इस तरह? संन्यास ले रखे मारने से, बेटा दिमाग मत खराब करो, काम करो। जिस दिन हम छोड़े ना तो पढ़ने वाले बच्चे तो रोए, परेशान हो गए, अभी तक किसी मास्टर से नहीं पढ़े हैं। और जिनको जिनको लाल किए थे ना, जा करके बोले पार्टी किस चीज, बोले बस ऐसी पार्टी है, बर्थडे वड्डे बिना ही पार्टी दे दिया ऐसा, मुक्ति मिला मास्टर से। देखो साइज क्या होगा, ये माइक्रोमीटर हो गया, 8 से 15 तक माइक्रोमीटर, 8 से 15 माइक्रोमीटर तक। डब्ल्यूबीसी का साइज आरबीसी से बहुत छोटा होता है, मैंने पहले ही बताया था। नंबर क्या होगा? आरबीसी से कंपेयर करें तो 1:600 होगा, ठीक है ना, याद रखना। ये भी लिख सकते हैं, चलो नाम बताएंगे। द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज अ हेल्दी पर्सन रेंजेस फ्रॉम 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ होल ब्लड, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, ये 2 लाइन लिखना है कि डब्ल्यूबीसी एंड आर मच लेस इन नंबर देन आरबीसी, अप्रोक्सीमेटली 1:600 वाली चीज। उसके बाद लिखेंगे आपके द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ए हेल्दी पर्सन रेंजेस फ्रॉम 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ होल, बस। ओके, कल पूरा 1 घंटे का जब वीडियो बनेगा ना तो ये पूरा चैप्टर ही कल खत्म होगा, ठीक है ना। ये वीडियो हम सेव कर लेते हैं और तुम्हारे घर पहुंचते पहुंचते